नमस्कार। उपनिषद फाउंडेशन के सभी मित्रों को बहुत-बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ नमस्कार। आदरणीय धर्माधिकारी जी विष्णु राजौरिया जी हैं हमारे साथ। बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और आध्यात्म की दिशा में काफ़ी आपसे सहयोग प्राप्त होता रहता है भोपाल और भोपाल के आसपास के कई सारे हमारे मित्रों को। और साथ में हमारे आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी हैं, ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के अध्यक्ष हैं। तो 14 जनवरी को अध्यक्ष महोदय क्या कार्यक्रम हो रहा है और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एक ज़रा सा परिचय दें ताकि हम फिर धर्माधिकारी जी का आशीष वचन हम प्राप्त कर सकें। नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को इस YouTube चैनल के माध्यम से। और आज हमारे बीच में उपनिषद फाउंडेशन के माध्यम से धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और शोध प्रमुख रितेश शुक्ल जी, आप सबके माध्यम से ही कहीं ना कहीं इस 21वीं सदी की जो भारतीय वैदिक ज्ञान और विज्ञान परंपरा की दिशा और दशा के चिंतन के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। और इसका संकल्प गीता जयंती से पूर्व गणेश चतुर्थी पर हमने राम जानकी मंदिर चूनाभट्टी से इसको आगे बढ़ाया था और गीता जयंती पर दोबारा फिर इसी ज्ञानीय परंपरा के अंतर्गत एक आयोजन रखा, जिसमें अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव जी और विश्व हिंदू परिषद के पंडित राजेश तिवारी जी के हम लोगों को सानिध्य प्राप्त हुआ था, जिसमें धर्माधिकारी का भी हमें सानिध्य प्राप्त हुआ था। इस ज्ञानीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आप सबके माध्यम से उज्जैन महाकाल की नगरी में रामानुज कोट प्रांगण में इस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से इस धर्म ध्वजा को पूरे प्रदेश एवं राष्ट्र में बढ़ाया जाए, इस पर चिंतन करने के लिए 3 महामंडलेश्वर जो उज्जैन की नगरी में है, जिसमें आवाहन शक्तिपीठ के महामंडलेश्वर अतुलेश शैलानंद सरस्वती महाराज, रंगनाथ जो जगत गुरु रंगनाथ जी जो है रामानुज पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और तिरुपति शक्तिपीठ के महामंडलेश्वर और संस्थापक कांताचार्य जी महाराज के सानिध्य में रहकर हमने पिछली हफ्ते जाकर चर्चा की और वह लोग हमें मार्गदर्शन देने के लिए 14 जनवरी को रामानुज कोटि जो प्रांगण है उसमें हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रहेंगे। कहीं ना कहीं यदि हमें ज्ञानीय परंपरा को आगे लेके चलना है तो इसकी शुरुआत भी राजधानी से होती है, और राजधानी में हमारे बीच में धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी हैं। तो जो ज्ञान मार्गीय परंपरा को हम आगे ले जाने का जो हमने संकल्प लिया है, इसमें हमारे लिए वैसे धर्माधिकारी जी का मार्गदर्शन मिलता रहता है। और 13 जनवरी को हमने एक यहाँ से एक धर्म ध्वजा लेकर महाकाल की नगरी के लिए चलने का संकल्प लिया है, जिसमें शाम को 6 बजे भोपाल से करीब 21 वाहन 4 व्हीलर तैयार होकर शाम को 6 बजे राम जानकी मंदिर जानकी नगर चूनाभट्टी से प्रारंभ होकर और उज्जैन महाकाल के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और वह धर्म ध्वजा 14 जनवरी को संकल्प के साथ में पूरे प्रदेश में बढ़ेगी। तो इसी पर मैं चाहता हूं कि हमारे पंडित धर्माधिकारी विष्णु राजौरिया जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो कि हमें किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरीके से और सभी सामाजिक बंदियों को सर्व समाज का सहयोग लेना चाहिए। पंडित धर्माधिकारी विष्णु राजौरिया जी। नमस्कार
बंधुओं और राकेश जी, रितेश जी, आपने ज्ञान मार्ग के प्रचलन के लिए जो बीड़ा उठाया है, ये हमारे भारत की पुरानी प्राचीन ऋषि परंपरा है और देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्तमान समय में इसको काफी हानि भी पहुंची है, क्योंकि चिंतन मनन और ज्ञान मार्ग, शोध कार्य, इनका स्थान थोड़े उथले कार्यक्रमों ने ले लिया है। केवल एक बड़ा आयोजन हो गया या उत्सव मना लिया, बहुत रंगारंग उत्सव मना लिया, लेकिन उसके पीछे ज्ञान पक्ष क्या है, इसका बड़ा अभाव कई दिनों से खल रहा है। ऐसा नहीं कि ज्ञान पक्ष लुप्त हो गया है, ज्ञान पक्ष के लोग, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मनीषी हमारे भारतवर्ष में मौजूद हैं और उनको सुनने के अवसर हमको हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से समाज को इससे जोड़ा जाना चाहिए और समाज को इससे जुड़ना चाहिए, उतना अ, उस स्तर पर ये प्रयास संभव नहीं हो पा रहा है। तो जो मनुष्य देह हमने पाई है और संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी वो मनुष्य है, तो ज्ञान, भक्ति, दो पक्ष इसमें विशेष रूप से होते हैं। भक्ति भाव से होती है, लेकिन ज्ञान ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति फिर वैराग्य को प्राप्त हो जाता है और उसको, जैसा तुलसीदास जी ने कहा है कि सचिद विराग विवेक नरेशु, सुदिन सुमंगल सुंदर देशु। जब विराग का साथ हो जाए और विवेक उत्पन्न हो जाए, ऐसा राजा, ऐसा नृप जिस देश का है, उस देश का कल्याण हो जाता है। तो ज्ञान जीवन के लिए परम आवश्यक तत्व है और ज्ञान सत्संग से, विचार विमर्श से, ऋषि महर्षियों के उद्बोधन को श्रवण करने से और हमारे प्राचीन ग्रंथों के जैसे वेद, उपनिषद, सूत्र, पुराण, शास्त्र, दर्शन, इनके अध्ययन से प्राप्त होता है। सबसे सुलभ ज्ञान है वह सत्संग के माध्यम से होता है। तो आपसे मैं ये आग्रह करूंगा कि समय समय पर, बहुत बृहद रूप में ना हो, लेकिन छोटे रूप में हो, लेकिन नियमित रूप से होते रहें। सत्संग का आयोजन नियमित रूप से होना चाहिए। इसमें हमारे संपर्क में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं, शास्त्रों का शोध करने वाले हैं, ऐसे अनेक महर्षि हैं जो हमारे नगर में भी उपलब्ध हैं। और क्योंकि इस समय इतनी सुविधा है इंटरनेट के माध्यम से, हम किसी भी स्थान पर बैठकर चर्चा कर सकते हैं। जैसे अभी कर रहे हैं, हम अलग अलग स्थान पर बैठे हैं, लेकिन हमारी चर्चा आसानी से हो रही है। इसी प्रकार हम उनको भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे विद्वान इससे जुड़ते जाएंगे और उनका मार्गदर्शन हमारी संस्था को और अन्य सब श्रोताओं को प्राप्त होता रहेगा, तो व्यक्ति में स्वतः ज्ञान भाव का, ज्ञान मार्ग का भाव उत्पन्न हो जाएगा और उससे जो मन को संतुष्टि मिलती है। ज्ञान मार्ग क्या है? जब तक व्यक्ति को किसी विषय वस्तु का ज्ञान नहीं हो, बोध नहीं हो, उसके पूरे तर्क वितर्क मालूम नहीं हो,
तब तक मन में संतोष नहीं होता, बस वो ऊपरी तौर पर उसको हाँ में हाँ करता रहता है, लेकिन ये उचित नहीं है। मनुष्य जीवन जब प्राप्त किया है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, अध्ययन किया है, तो ज्ञान मार्ग के माध्यम से प्रत्येक बात, प्रत्येक विषय के बारे में गहरी जानकारी होनी चाहिए और उसके प्रति अभिरुचि होनी चाहिए। और हमको नई पीढ़ी में विशेष रूप से इस जागृति को पैदा करना है कि वो अन्य कुसंस्कारों से बचने के लिए और अन्य ऐसे कार्यों से बचने के लिए जो कि मनुष्य जीवन के लिए नुकसानदायक हैं, उनके लिए हानिकारक हैं, उन सब मार्गों पर जाने के लिए सबसे उत्तम है ज्ञान मार्ग। जब शास्त्रों से निकटता होगी, हमारे ग्रंथों से, विद्वानों से निकटता होगी, उनके वचनों से निकटता होगी, तो ज्ञान मार्ग के प्रति रुझान उत्पन्न होता आया है। और यही सत्संग के द्वारा हमेशा संतों ने किया है, विद्वानों ने किया है, बड़े-बड़े लेखक विचारकों ने भी किया है। तो देखिए, ज्ञान इतना आवश्यक है कि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, ये विध्वंसकारी जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, अनेक प्रकार की कठिन बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं और सामाजिक में मानसिक जो प्रदूषण फैला हुआ है कि केवल अपनी हठधर्मी या हठधर्मिता को पूरा करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी भी मार्ग पर लोग चले जा रहे हैं। लेकिन अगर यदि ज्ञान मार्ग बीच में आ जाता है, तो व्यक्ति सोचता है, समझता है, उचित-अनुचित की पहचान करता है, तब वो अपने कदम आगे बढ़ाता है। और उसमें संयम होता है, नियम होता है, एक आचार संहिता होती है, तो उससे समाज इतना मजबूत, इतना सुसंस्कृत और इतना लोकव्यापी, देश के कल्याण करने के योग्य ऐसा समाज का निर्माण होता है। और मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि अब इसमें ऐसे व्यक्तियों को जोड़ा जाए, जो हमको प्रेरणा दे सकें और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी उनसे संपर्क में रहे, एक सद्मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर, ऐसे मार्ग पर चलना सिखाएँ, जिससे वो कभी भी किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि में जाने का सोच भी ना सके या जाने के बारे में सोच भी ना सके। साथ ही दूसरों को भी ऐसा प्रेरित कर सके कि वो ज्ञान मार्ग पर चलकर अध्ययन के माध्यम से और अपने जो भारतवर्ष की अमूल्य परंपरा है, जो प्राचीन परंपरा है, जो कि वेद और उपनिषद से उत्पन्न हुई है, उसके बारे में जाने, समझे और जैसे-जैसे वो कदम-कदम बढ़ता चला जाएगा, उसकी अभिरुचि निरंतर बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारी संस्था का जो प्रयास चल रहा है, वो बहुत सार्थक होगा। तो इस विषय पर मेरा कहना मुख्य रूप से यही है कि इसमें नियमितता होनी चाहिए और नियमित रूप से विद्वानों के द्वारा यहाँ पर चर्चा हो, उनके साथ में गोष्ठी हो, विचार-विमर्श हो और अपने लोग प्रश्न भी रख सकें। इस तरह की चर्चा हो तो जिससे और सार्थक परिणाम निकल कर आएँगे। रितेश जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। अध्यक्ष महोदय, जैसी हमारी और आपकी चर्चा चल रही थी, अ, बिल्कुल उसी दिशा में एक तरीके से आदरणीय गुरुजी ने एक बात रखी है। मुझे लगता है कि अब उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है। गुरुजी, हमारी चेष्टा ये है कि 14 जनवरी को जो एक तरीके से हम उसको शास्त्रार्थ की शुरुआत मानें और पहला संक्रांति है। मकर संक्रांति हाँ, बहुत महत्वपूर्ण संक्रांति मानी जाती है और सूर्य जो है एक राशि से दूसरे राशि में हर महीने ही प्रवेश करते हैं। हाँ, तो प्रत्येक महीने संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि सूर्य उत्तरायण में मकर संक्रांति आती है बिल्कुल, और ये सूर्य मकर से मिथुन तक फिर उत्तरायण रहते हैं। उत्तरायण, बिल्कुल। हाँ, और प्रकाश का समय होता है एक तरीके से। तो हाँ, हमारा संकल्प लेने का की इच्छा ऐसी हो रही है कि क्यों ना हर संक्रांति को बहुत अच्छा है। मंदिर में एक अ, प्रकाशमय शास्त्रार्थ हाँ, बिल्कुल आयोजित हो। विचार
उसको शास्त्रार्थ क्या मतलब आप ऐसा रखिए कि विचार-विमर्श हाँ, नहीं शास्त्रार्थ विचार-विमर्श हाँ, इसलिए हम उपयोग करते हैं और कि गुरुजी शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ में कभी-कभी क्या होता है कि जो बड़े विद्वान हैं, वो इससे बचना चाहते हैं, विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं कोई। किसी व्यक्ति के सामने वो सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ त्रुटिपूर्ण कह भी रहा है, तो उसको वो उस समय उसका वो खंडन नहीं करना चाहेंगे, तो ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। जी, मैं समझ तो रहा हूँ। इससे विचार-विमर्श शब्द उसको करेंगे तो किसी को ऐतराज़ नहीं होगा और कोई उसमें शामिल होने में संकोच नहीं करेगा। इसका थोड़ा-सा इंटरप्रिटेशन चेंज किया गया है गुरुजी। शास्त्र का हाँ, अर्थ इस हुँ, सेंस में शास्त्रार्थ में मतलब ये नहीं कि 2 लोग आपस में पक्ष और विपक्ष में बात हाँ, करेंगे। हाँ, शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए हाँ, हमारा लक्ष्य ये रहेगा उसमें 2 पक्ष नहीं रखे जाएँगे। एक किसी खास व्यक्ति को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित करके हाँ, और उनके सामने हाँ, हाँ। एक विषय रख करके और उस हाँ, क्योंकि वो तो वो शास्त्र का अंग होगा, तो हाँ, उसके ऊपर उसका अर्थ क्या था? हाँ, वो तो फिर विषय विषय की विवेचना वो करेंगे अपने हाँ, तो शास्त्रार्थ मन मस्तिष्क सिर्फ जो है क्योंकि ज्ञान परंपरा हाँ, को आगे बढ़ाने का मन है और हाँ, शास्त्रार्थ शब्द है ऐसा कि समाज में रचा बसा है, सब जानते पहचानते हैं और बिल्कुल, शास्त्रार्थ का बिल्कुल। अर्थ मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं है कि एक दूसरे को काटना ही है। विवेचना हाँ, भी शास्त्रार्थ का एक बहुत प्रमुख अंग हाँ, है। हाँ, वो तो बाद में हठधर्मी की वजह से वो डिबेट का रूप ले लिया शास्त्रार्थ ने, नहीं तो शास्त्रार्थ हाँ, तो बेसिकली किसी भी शास्त्रीय विषय का अर्थ जब हम मूलतः तो शास्त्र का अर्थ मूल अर्थ समझाने की बात ही है बस हाँ, शास्त्रार्थ। तो लेकिन वो इसीलिए जब 2 व्यक्तियों के बीच में होता है तो किसी भी एक बिंदु को लेकर कभी-कभी डिबेट होता है अ तो हम उस अ, परिस्थिति को बनने हाँ, ही नहीं देंगे। हम उसको किसी नहीं बनना है। हाँ, किसी अच्छे ऋषि मुनि को बुलाकर और उस विषय का हाँ, अर्थ उनके माध्यम से समझने की चेष्टा, इसको हम शास्त्रार्थ का नाम दे रहे हैं। तो ऐसी बिल्कुल ठीक हमारी है। चिंतन और ऐसी मंशा बन रही है। आपका और हुँ, आपके जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो ये मुझे लगता है कि ये बढ़ जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय राम जानकी मंदिर भी है, टीटी नगर में भी हमारा जो मंदिर है हाँ, आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में, ये 2 स्थान तो हमारे पास हाँ, ऐसे हैं कि वहाँ हम हाँ, कभी भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बिल्कुल कभी भी कर सकते बिल्कुल, तो अध्यक्ष महोदय आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ में हैं। जी, जी, नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप हैं। सभी राकेश जी लोगों को के तो सही आगे चलना पड़ेगा। हाँ, नहीं, 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 आप सबका सहयोग है, इसलिए कोई भी कार्य करने की हम हिम्मत जुटा लेते हैं और निश्चित है कि धर्माधिकारी जैसे लोगों का हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, जिससे हम इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी रुचि भी दिखाते हैं और सोचते भी हैं कि इसको हमको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। परंतु जो स्थितियाँ जिस हिसाब से अभी चल रही हैं, हाँ, उसके लिए आगे बढ़ाने में हमें बहुत बड़ी एक भूमिका राम जानकी मंदिर से मिल गई है। क्योंकि राम हाँ, जानकी वो तो मंदिर बहुत अच्छा स्थान वो है, बहुत अच्छा राम स्थान है। जानकी मंदिर का पूरा हॉल और मंदिर हाँ, और पूरा पूरा प्रांगण प्रांगण, है, गाड़ी खड़नी पूरा खड़ी प्रा करने की जगह है, सब पूरा सभी प्रांगण है। चीज़ें हाँ, अपने शंभुनाथ शर्मा जी ने अपने हाँ, लिए वो दे बहुत दी अच्छे हैं व्यक्ति और और जो भी व्यवस्थाएँ वहाँ पे करना हो, उसके लिए भी वो तत्पर रहते हैं। और इस बिल्कुल, परंपरा हमें को हमने आगे बढ़ाने का एक मुख्य स्थल राम जानकी मंदिर अब रख दिया बहुत है अच्छा, कि बहुत अच्छा। निरंतर वहाँ से कार्यक्रम अपने बढ़ते रहेंगे हाँ, क्योंकि वहाँ निरंतर करें, पर वहाँ हॉल जागृति होगी, बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी, जी। तो इसी उद्देश्य को लेके हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं चाहूँगा कि गुरुजी आपका आशीर्वाद हमें उज्जैन में 14 तारीख को भी मिले। हम सब साथ में चलकर क्योंकि वहाँ पर भी जो महामंडलेश्वर और ऋषिगण आ रहे हुँ, हैं, हुँ। उनको विषय जो है पहले दे दिए गए हैं कि इसी 14 विषय को पर यदि चिंतन होगा, कितने बजे का कार्यक्रम होगा वहाँ पर? क्योंकि कुछ वहाँ मेरा पे प्रोग्राम फिक्स हो चुके हैं यहाँ पर भोपाल में। वहाँ वहाँ पे 1 बजे से कार्यक्रम होगा। अच्छा, अच्छा। जी, जी। तो हम और ऑनलाइन जुड़ जाएँगे आपसे, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका आशीर्वाद ऑनलाइन जुड़ भले जाएँगे। हम लोग क्योंकि आपका यहाँ पर आशीर्वाद 12 बजे हम लोग 12 बजे यहाँ पर मकर संक्रांति का कार्यक्रम हर साल होता है, जी, जी, जी। तो मुझे रहना कुछ पड़ेगा। नहीं। और वहाँ पे ऑनलाइन हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के उज्जैन में पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी हैं
और हाँ। उन्हीं के माध्यम से सभी व्यवस्थाएँ और सब चीज़ें वहाँ पर उन्होंने करी। वो हमारे एक अभिन्न मित्र भी हैं और संगठन के लिए वो निरंतर उज्जैन हाँ, में काम करने कार्य करते वाले। मैं रहते जानता हूँ, सुरेन जी हैं। को जानता जी, जी, जी। तो बस उनका मार्गदर्शन भी हमें वहाँ पर मिलेगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज की बैठक का हमने आयोजन रखा था और भी बहुत आपके में भी परिचित और स्वजातीय बंधु और सर्व समाज के लोग हाँ, हाँ, उस कार्यक्रम में पहुँच हाँ, सकते हैं। उनके लिए आप सबको। सब लोग भी प्रेरित करें और हम भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बकाया समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों हाँ, तक ये जानकारी देने की हाँ, और कोशिश कर इसमें रहे हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन भी और सबको जोड़ने का प्रावधान कर देना। बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी उसके लिए हम फेसबुक क्योंकि लाइव क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें रखना है हाँ, और संक्रांति के दिन वैसे भीड़-भाड़ होती है, परंतु वहाँ पर सब उचित व्यवस्था जैसे आपने देखा कि राम जानकी मंदिर में कितनी व्यवस्थित व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम हाँ, लगे। बहुत उसी तरीके अच्छा। से वहाँ पर भी कार्यक्रम जो है हाँ, बड़े व्यवस्थित तरीके से होगा। बस हमारा यही आप सब लोगों से आग्रह है हाँ, अपने और कार्यक्रम से लोगों किसी को किसी प्रकार का कष्ट हाँ, ना हो हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो। जी, जी। ठीक है ना? बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि रितेश जी और कोई नहीं, आज के लिए मेरे ख्याल से जी, जी। ठीक है ना? तो मैं बस चाहूँगा कि 13 तारीख को शाम को 6 बजे सभी हाँ, लोग 13 अपने-अपने को 6 वाहनों के साथ में राम जानकी मंदिर पहुँच रहे हैं और वहाँ 13 को धर्म 6 ध्वजा के साथ बिल्कुल, उज्जैन के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना सर? जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। उससे पहले हमारे और कई वीडियोज़ आएँगे। तो जी। हाँ, बहुत ही अच्छा आदरणीय अध्यक्ष महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय नमस्कार, धर्माधिकारी बहुत-बहुत गुरुजी आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। बहुत-बहुत जय जी, जी, नमस्कार।